Hello, friends, and today we are going to talk about subject and verb agreement. Last time हमने बात की थी, we had to talk about syntax. कि what is a syntax? तो syntax के अंदर आ जाता है आपका subject plus verb agreement कि इसके बाद कौन सी verb आएगी. Am I right or wrong? अब ये होता क्या है? एक सिंपल सा रूल है इसका. कहते ना that we say SSPP. SSPP यानी सिंगुलर के साथ सिंगल वर्ब SSV PPV यानी सिंगुलर के S प्लस SV P प्लस PV. सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. अब ये सब होते क्या वो हम सीखते हैं अभी. तो जिनमें एस लग जाता है, जिन वर्ब में एस लग जाता उन्हें हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं. बस समझिए, बैकवर्ड में रखो. जिन वर्ब में एस लगा होता उन्हें हम बोलेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब. क्या बोलेंगे? सिंगुलर वर्ब. इस बात को समझिएगा. और एक होता है आपका प्लूरल वर्ब, जैसे मैनी नॉट्स मैनी वर्ब्स. द बॉयज रन, बॉयज प्लूरल है तो अब यहां पे क्या है? एस नहीं आ रहा तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर प्लूरल नाउन लगा रहे हैं, राइट, प्लूरल प्रोनाउन लगा रहे हैं, दे वगैरह भी लगा रहे हैं, तो भाई साहब वहां पे क्या आएगा? प्लूरल वर्ब्स आएगा. क्या आएगा? प्लूरल वर्ब्स. जैसे कैट्स ईट आएगा, ईट्स आएगा, कैट्स ईट. और सिंगल होती तो द कैट ईट्स, द कैट. अब कैट क्या है? सिंगल है, उसके बाद क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब क्या होती है? एस वाली. द कैट ईट्स. तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. कि दो चीजें होती हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब. हम क्या सोचते हैं? वर्ब तो वर्ब है. कई बार सिंगुलर वर्ब और जो हमारी जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, हम उसको एक जैसे ही मान लेते हैं, और मानने भी चाहिए. वर्ब तो वर्ब होती है, मगर आगे से कोई दिक्कत कर जाता है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम दोनों सीख रहे हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सिंगल, और मेन वर्ब क्या होती है सिंगल. ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे. अब देखिए, आपको ये सिखाया गया है वर्ब प्लस एस और ई एस ये हमेशा सिंगुलर ही होती है. आप कुछ भी कर लो, कभी नहीं बदलेगी ये. जैसे गोज, कम्स, ईट्स, ड्रिंक्स, ये क्या कहलाएगी? आपकी सिंगुलर वर्ब. जब भी आप किसी भी नाउन प्रोनाउन के साथ देखते हैं एस एस वाली वर्ब, तो आप सीधे समझिए सिंगुलर ही है. कोई कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर. ठीक, मगर क्या अगर ईएस नहीं तो क्या प्लूरल है? ऐसा भी नहीं है. अब जैसे कि मैंने बोला दे वेंट, दे वेंट, अब दे तो प्लूरल है, और वेंट है वहां पर ही वेंट, ही के साथ भी वेंट आया. एम आई राइट? अब हैड है, ही हैड गॉन, दे हैड गॉन, दोनों में आ गया गॉन तो थर्ड फॉर्म. आई एम, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, पीपल आर गोइंग, पीपल के साथ भी गोइंग आ रहा है, ही के साथ भी गोइंग आ रहा है. ठीक है, वो हम बात करेंगे. फिलहाल तो इतना समझिए, अगर किसी वर्ब के साथ एस और एस है तो वो सिंगुलर है, बाकी अब छोड़ दो. इसके बाद आती है वर्ब में वही चीज देखनी है आपको. उसके बाद भूल जाओ कि गो है तो फर्स्ट हम बात करेंगे. तो ही शी नेम गोज कम्स. जैसे राजीव सर गोज टू कोचिंग, माय गर्लफ्रेंड गोज टू कोचिंग, पिंकी गोज टू कोचिंग, राइट. अब आता है इज. एज इज आल्सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. क्या है ये? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. इस क्या है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ये केवल सिंगुलर के साथ आएगा. जैसे ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, कोई भी नाम, विजय इज गोइंग. हैज क्या है? हैज भी आपका क्या है? सिंगुलर वर्ब. जी हाँ, सिंगल के साथ ही आएगा. जैसे ही हैज गॉन, शी हैज गॉन, विक्की हैज गॉन, इट हैज गॉन, द कार हैज गॉन, द ट्रेन हैज गॉन. डज, जी हाँ, डज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. जैसे ही डज नॉट गो,
she does not go, Raif does not go, Papa does not go. वाज क्या है? वाज भी सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, इनको ध्यान से बनाएगा। वाज भी क्या है? सिंगल हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, पहले सोचते आई के साथ तो वर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, पापा वॉज गोइंग। उसको नोट कर लें, आई के साथ सिंगल वाला हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, वर नहीं आएगा। आई के साथ सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल वाला नहीं आएगा, वाज आएगा। तो आई वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स देखो, फर्स्ट फॉर्म है किसी भी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो समझ जाओ वो क्या है? आपका प्लूरल है। जैसे यू गो, अब यू और प्लूरल इक्वल होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आ रही है वही प्लूरल के साथ लगी। अगर मैंने बोला यू गो तो पीपल गो, चिल्ड्रन गो, टीचर्स गो, स्टूडेंट्स गो। ठीक है, इस बात समझिएगा। यू इज इक्वल टू प्लूरल, यू इज इक्वल टू प्लूरल। आप देखिए जहां भी प्लूरल आ रहा है वहां पे यू जरूर मिलेगा। जैसे आप में दे गो, मम्मी एंड पापा गो, मम्मी एंड पापा है तो मम्मी एंड पापा है, मतलब यू भी तो है। यू गो, मम्मी एंड पापा गो इक्वली बैठा। आर, दे आर गोइंग, यू आर गोइंग, मम्मी एंड पापा आर गोइंग, विजय एंड आई आर गोइंग। विजय एंड आई आर गोइंग, तो क्या प्लूरल? कह रहे सोचते तो एस वाला वर्ड होगा ना नाउन, वही प्लूरल होता है। जैसे आपने बोल दिया फ्रेंड्स आर गोइंग, ऐसा थोड़ी है। मम्मी एंड पापा सिंगल लोग हैं, कोई सब्जेक्ट कितने, काम करने वाले सब्जेक्ट में कितने लोग हैं ये काउंट होता है। समझ में आ रही है बात? उसमें तो सब्जेक्ट खुद अपना प्लूरल है कि नहीं है। जैसे विजय, वो नाउन प्लूरल है कि नहीं है? सब्जेक्ट एक अलग चीज है, नाउन अलग चीज है। समझ में आ रही बात? सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, नाउन तो कहीं भी हो सकता है। आई एम रीडिंग ए बुक, राइट? राजीव सर इज रीडिंग ए बुक, तो राजीव सर इज रीडिंग ए बुक, तो बुक इज ए नाउन बट राजीव सर इज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का एक से ज्यादा होने के लिए जरूरी नहीं कि वो खुद अपने प्लूरल हो। मैं कैसे कहूंगा राजीव, मैं प्लूरल सब्जेक्ट बना सकता हूं। कैसे मतलब? राजीव सर एंड विकास सर, अब हो गया प्लूरल। सब्जेक्ट का प्लूरल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वही बंदा खुद प्लूरल हो जाए। राजीव को राजीव कर दो, पापा को पापाज, मम्मी को मम्मीज ना। आप साथ में किसी को भी ले आओ। पंखा चल रहा है, एक ट्यूबलाइट, पंखा एंड ट्यूबलाइट चल रहे हैं, तो ऐसे द फैन एंड द ट्यूबलाइट आर ऑन, होगी कहानी। नॉट या नॉट, ये नहीं कि द फैंस आर ऑन, गलत। हमें तो सब्जेक्ट चाहिए ना प्लूरल, वो चाहे अलग अलग करके सब लिया हो। जैसे अ बोटल एंड अ बुक, ऐसे कर दो, प्लूरल बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो दे, यू, नेम्स आर गोइंग। अब ऐसे हैव भी प्लूरल, हैव भी क्या आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। जैसे दे हैव गॉन, यू हैव गॉन, पीपल हैव गॉन। ठीक है, राइट सर एंड विकास सर हैव गॉन, हैज गॉन नहीं, राइट सर हैज गॉन, विकास सर हैज गॉन। बट काम करने वाले से ज्यादा हो जाए तो राइट सर एंड विकास सर, दो हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए। तो राइट सर एंड विकास सर हैव गॉन, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो उनके अनुसार सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन एक ही चीज होती नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट अलग चीज है, प्लूरल नाउन अलग चीज है। प्लूरल नाउन कहीं भी आ सकता है। राइट सर एंड विकास सर आर टीचिंग स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल नाउन है, मगर राइट सर एंड विकास सर यहाँ पे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स। देखो समझेगा, तो आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा हमेशा हैव, आर, डू। अब आएगा डू, जैसे दे डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, राजीव सर एंड विकास सर डू नॉट गो, डजंट गो नहीं, राइट? ऐसी वर भी क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। वर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे दे वर गोइंग, यू वर गोइंग, राजीव सर एंड विकास सर वर गोइंग। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं यहां पर, द डॉग रन फास्ट या द डॉग रन फास्ट, क्या होना चाहिए सही? आपको पता है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। मैंने बताया शुरू में, जो मेन वर्ब में ऐसे ही आ जाए समझ जाओ वो सिंगुलर वर्ब है, वो आएगी सिंगल सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगल के प्लूरल है, द डॉग सिंगल है ना, क्या आएगा? द डॉग रन्स। अब द बॉयज प्लेज इन द पार्क। अब बताओ, मैंने क्या बताया था? अगर एस और एस नहीं है
तो वो प्लूरल वर्ब है, और एसवीएस तो सिंगुलर। तो ये सिंगुलर वर्ब है, एस वाली एसवी है, और ये क्या है, पीवी है, प्लूरल वर्ब। जब भी किसी वर्ब में एसवीएस आ जाए वो सिंगुलर वर्ब है, और नहीं है तो वो प्लूरल है। तो डिपेंड करते हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या आपका द बॉयज प्लूरल है कि सिंगल है, सब द बॉयज दिखाई दे रहा है, प्लूरल है, तो जाहिर सी बात अब क्या हो रही है, द बॉयज प्ले इन द पार्क, ना कि द बॉयज प्लेज। ऐसे अ कैट, अ कैट ईट इट्स फिश। अब कैट है यहाँ पे, कैट क्या सिंगल की प्लूरल है, तो सिंगल है, बिना एस का प्लूरल वर्ब, एस के साथ सिंगल वर्ब, तो कैट के साथ क्या आएगा, ईट, द कैट ईट्स। द कैट ईट्स फिश बन जाएगा। अब है द बर्ड्स फ्लाई या फ्लाइज इन द स्काई। बर्ड्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, ये क्या ऐसी है सारे, ये तो सिंगल वाली हो गई, बर्ड्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल, बिना एस की मेन वर्ब कहलाती है प्लूरल वर्ब, वो प्लूरल के साथ आएगी, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब द गर्ल सिंग अ सॉन्ग या सिंग्स अ सॉन्ग, गर्ल सिंगल है कि प्लूरल है, अब भाई सिंगल है, तो सिंगल के साथ कौन सी आएगी, पहले ढूंढो, बिना एस वाली होती है प्लूरल वर्ब, एस वाली होती है मैं सिंगल, ये सिंगल है, तो सिंगल के साथ सिंगल, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। ऐसे द चिल्ड्रन रीड बुक्स, द चिल्ड्रन रीड्स बुक। चिल्ड्रन क्या है आपका प्लूरल, चाइल्ड होता सिंगल, जी आप ही नहीं कर सकते द चिल्ड्रंस, गलत, चाइल्ड का प्लूरल ही चिल्ड्रन, एक्सेस करने की जरूरत नहीं। द चिल्ड्रन, तो ये क्या प्लूरल है, तो इसका प्लूरल है, ये तो एस वाली है, तो सिंगल वाली है, द चिल्ड्रन रीड बुक्स। अब है अ टीचर, अ का मतलब होता ही सिंगल है, एक टीचर, अ टीचर टीच इंग्लिश या टीचर इंग्लिश। आप देखो सिंगल है तो मैं ये तो पीवी है, और ये क्या है एस सिंगल वर्ब, क्योंकि ऐसे सारा जिसमें एस आ जाए वो सिंगल वर्ब, तो इसके साथ क्या आएगा, अ टीचर टीचेस इंग्लिश। ऐसे द स्टूडेंट्स राइट या राइट्स, स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है, द स्टूडेंट्स राइट क्या होमवर्क। अ बेबी, अब बताओ, अ बेबी क्राई या क्राइज, बताइए, अ बेबी क्राई या क्राइज। अ बेबी क्या सिंगल की प्लूरल, तो सिंगल होता है ए आ रहा है, और आपको जो है ये तो प्लूरल है, बिना एस वाली वर्ब जो कहलाएगी वो प्लूरल कहलाएगी, और एस वाली सिंगल, तो अ बेबी क्राइज क्या लाउडली। अब क्या है द बेबीज, बेबीज क्या हो गया प्लूरल, आपको पता है एस वाली सिंगल है और विदाउट एस वाली प्लूरल है, द बेबीज क्राई लाउडली। गॉट इट, समझ में आया। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है, इसके नोट्स वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ये आपके पास लिखे होने चाहिए कि इन्हीं से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब में कुछ जरूरत नहीं है। और डीड है उसमें क्या चेक करोगे, वो तो आई के लिए सिंगल के लिए प्लूरल के लिए भी एक ही रहता है, आई यू ही शी दे, हैड सबके लिए एक ही रहता है, कैन सबके लिए रहता है, कुड सबके लिए रहता है, शुड सबके लिए रहता है, मे हैव कुड हैव सबके लिए रहता है, सारा कंफ्यूजन इनमें होता है। तो आपके भी कुछ सेम चाहिए, हैज है, वाज वर, डू डज, इज अमर, बस आपको ये पता किस साथ कौन सा आएगा तो आप सब कुछ कर जाओगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब टू इट, पसंद आई तो प्लीज फॉलो इट एंड लाइक इट एंड कमेंट इट। थैंक यू वेरी मच। Hello friends, and today we are going to talk about subject and verb agreement. Last time हमने बात की थी, we had to talk about सब सिंटैक्स कि व्हाट इज अ सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के अंदर आ जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट, कि इसके बाद कौन सी वर्ब आएगी।
Am I right or wrong? अब ये होता क्या है, एक सिंपल सा रूल है इसका, कहते हैं ना दैट वी से SSPP, SSPP यानी सिंगुलर के साथ सिंगल वर्ब, SSV PPV यानी सिंगुलर के S प्लस SV P प्लस PV, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। अब ये सब होते क्या वो हम सीखते हैं अभी। तो जैसे वन नाउन है, वन नाउन जैसे राजीव वन नाउन है, तो इसके साथ एक ही वर्ब आएगी, राजीव, राइट, जैसे राजीव गोज, राजीव टीचेस, द बॉय रन्स, लाइक दिस वे। जिनमें एस लग जाता है, जिन वर्ब में एस लग जाता उन्हें हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, बस समझिए, बैकवर्ड में रखो, जिन वर्ब में एस लगा होता उन्हें हम बोलेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे? सिंगुलर वर्ब। इस बात को समझिएगा। और एक होता है आपका प्लूरल वर्ब, जैसे मैनी नॉट्स मैनी वर्ब्स, द बॉयज रन, बॉयज प्लूरल है, तो अब यहाँ पे क्या है, एस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्लूरल नाउन लगा रहे हैं, राइट, प्लूरल प्रोनाउन लगा रहे हैं, दे वगैरह भी लगा रहे हैं, तो भाई साहब वहां पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब्स आएगा। क्या आएगा? प्लूरल वर्ब्स। जैसे कैट्स ईट आएगा, ईट्स आएगा, कैट्स ईट। और सिंगल होती तो द कैट ईट्स, द कैट। अब कैट क्या है? सिंगल है, उसके बाद क्या आएगा? सिंगल वर्ब। सिंगल वर्ब क्या होती है? एस वाली, द कैट ईट्स। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, कि दो चीजें होती हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हम क्या सोचते हैं, वर्ब तो वर्ब है, कई बार सिंगुलर वर्ब और जो हमारी जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, हम उसको एक जैसे ही मान लेते हैं, और मानने भी चाहिए, वर्ब तो वर्ब होती है, मगर आगे से कोई दिक्कत कर जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों सीख रहे हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सिंगल, और मेन वर्ब क्या होती है सिंगल, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। अब देखिए, आपको ये सिखाया गया है वर्ब प्लस एस और ई एस, ये हमेशा सिंगल ही होती है, आप कुछ भी कर लो, कभी नहीं बदलेगी ये। जैसे गोज, कम्स, ईट्स, ड्रिंक्स, ये क्या कहलाएगी? आपकी सिंगुलर वर्ब। जब भी आप किसी भी नाउन प्रोनाउन के साथ देखते हैं एस एस वाली वर्ब, तो आप सीधे समझिए सिंगुलर ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, ठीक। मगर क्या अगर ईएस नहीं तो क्या प्लूरल है? ऐसा भी नहीं है। अब जैसे कि मैंने बोला दे वेंट, दे वेंट, अब दे तो प्लूरल है, और वेंट है वहां पर ही वेंट, ही के साथ भी वेंट आया, am I right? अब हैड है, ही हैड गॉन, दे हैड गॉन, दोनों में आ गया गॉन तो थर्ड फॉर्म। आई एम, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, पीपल आर गोइंग, पीपल के साथ भी गोइंग आ रहा है, ही के साथ भी गोइंग आ रहा है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। फिलहाल तो इतना समझिए, अगर किसी वर्ब के साथ एस और एस है तो वो सिंगुलर है, बाकी आप छोड़ दो। इसके बाद आती है वर्ब में वही चीज देखनी है आपको, उसका भूल जाओ कि गो है तो फर्स्ट हम बात करेंगे। तो ही शी नेम गोज कम्स, जैसे राजीव सर गोज टू कोचिंग, माय गर्लफ्रेंड गोज टू कोचिंग, पिंकी गोज टू कोचिंग, राइट। अब आता है इज, एज इज आल्सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इस क्या है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये केवल सिंगुलर के साथ आएगा। जैसे ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, कोई भी नाम, विजय इज गोइंग। हैज क्या है? हैज भी आपका क्या है? सिंगुलर वर्ब। जी हाँ, सिंगल के साथ ही आएगा, जैसे ही हैज गॉन, शी हैज गॉन, विक्की हैज गॉन, इट हैज गॉन, द कार हैज गॉन, द ट्रेन हैज गॉन। डज, जी हाँ, डज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, राइफ से डज नॉट गो, पापा डज नॉट गो। वॉच क्या है? वॉच भी सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, इनको ध्यान से बनाएगा। वॉच भी क्या है?
सिंगल हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग। पहले सोचते आई के साथ तो वर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, पापा वॉज गोइंग। उसको नोट कर लें, आई के साथ सिंगल वाला हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, वर नहीं आएगा। आई के साथ सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल वाला नहीं आएगा, वाज आएगा। तो आई वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स देखो, फर्स्ट फॉर्म है किसी भी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो समझ जाओ वो क्या है, आपका प्लूरल है। जैसे यू गो, अब यू और प्लूरल इक्वल होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आ रही है वही प्लूरल के साथ लगी। अगर मैंने बोला यू गो तो पीपल गो, चिल्ड्रन गो, टीचर्स गो, स्टूडेंट्स गो। ठीक है, इस बात समझिएगा, यू इज इक्वल टू प्लूरल, यू इज इक्वल टू प्लूरल। आप देखिए जहां भी प्लूरल आ रहा है वहां पे यू जरूर मिलेगा। जैसे आप में दे गो, मम्मी एंड पापा गो, मम्मी एंड पापा है तो मम्मी एंड पापा है, मतलब यू भी तो है। यू गो, मम्मी एंड पापा गो इक्वली बैठा। आर, दे आर गोइंग, यू आर गोइंग, मम्मी एंड पापा आर गोइंग, विजय एंड आई आर गोइंग। विजय एंड आई आर गोइंग, तो क्या प्लूरल। कह रहे सोचते जो एस वाला वर्ड होगा ना नाउन, वही प्लूरल होता है। जैसे आपने बोल दिया फ्रेंड्स आर गोइंग, ऐसा थोड़ी है। मम्मी एंड पापा सिंगल लोग हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कितने, काम करने वाले सब्जेक्ट में कितने लोग हैं ये काउंट होता है। समझ में आ रही है बात। उसमें तो सब्जेक्ट खुद अपना प्लूरल है कि नहीं है। जैसे विजय, वो नॉन प्लूरल है कि नहीं है। सब्जेक्ट एक अलग चीज है, नॉन अलग चीज है। समझ में आ रही बात। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, नाउन तो कहीं भी हो सकता है। आई एम रीडिंग ए बुक, राइट। राजीव सर इज रीडिंग ए बुक, तो राजीव सर इज रीडिंग ए बुक, तो बुक इज ए नाउन बट राजीव सर इज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का एक से ज्यादा होने के लिए जरूरी नहीं कि वो खुद अपना प्लूरल हो। मैं कैसे कहूंगा राजीव, मैं प्लूरल सब्जेक्ट बना सकता हूं। कैसे मतलब राजीव सर एंड विकास सर, अब हो गया प्लूरल। सब्जेक्ट का प्लूरल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वही बंदा खुद प्लूरल हो जाए। राजीव को राजीव कर दो, पापा को पापाज, मम्मी को मम्मीज ना। आप साथ में किसी को भी ले आओ। पंखा चल रहा है, एक ट्यूबलाइट, पंखा एंड ट्यूबलाइट चल रहे हैं, तो ऐसे द फैन एंड द ट्यूबलाइट आर ऑन, होगी कहानी। नॉट ये कि द फैंस आर ऑन, गलत। हमें तो सब्जेक्ट चाहिए ना प्लूरल, वो चाहे अलग अलग करके सब लिया हो। जैसे अ बोतल एंड अ बुक, ऐसे कर दो, प्लूरल बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो दे, यू, नेम्स आर गोइंग। अब ऐसी हैव भी प्लूरल, हैव भी क्या आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। जैसे दे हैव गॉन, यू हैव गॉन, पीपल हैव गॉन। ठीक है, राजीव सर एंड विकास सर हैव गॉन, हैज गॉन नहीं, राजीव सर हैज गॉन, विकास सर हैज गॉन। बट काम करने वाले से ज्यादा हो जाए तो राजीव सर एंड विकास सर दो हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए। तो राजीव सर एंड विकास सर हैव गॉन, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो उनके अनुसार सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन एक ही चीज होती नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट अलग चीज है, प्लूरल नाउन अलग चीज है। प्लूरल नाउन कहीं भी सकता है। राजीव सर एंड विकास सर आर टीचिंग स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल नाउन है, मगर राजीव सर एंड विकास सर यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स। देखो समझिएगा, तो आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा हमेशा हैव, आर, डू। अब आएगा डू, जैसे दे डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, राजीव सर एंड विकास सर डू नॉट गो, डजंट गो नहीं, राइट। ऐसी वर भी क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। वर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे दे वर गोइंग, यू वर गोइंग, राजीव सर एंड विकास सर वर गोइंग। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं यहां पर, द डॉग रन फास्ट या द डॉग रन फास्ट, क्या होना चाहिए सही। आपको पता है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। मैंने बताया शुरू में, जो मेन वर्ब में ऐसे ही आ जाए समझ जाओ वो सिंगुलर वर्ब है, वो आएगी सिंगल सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या सिंगल के प्लूरल है, द डॉग सिंगल है ना, क्या आएगा, द डॉग रन्स। अब द बॉयज प्लेज इन द पार्क। अब बताओ, मैंने क्या बताया था, अगर एस और एस नहीं है तो वो प्लूरल वर्ब है, और एस और एस तो सिंगुलर। तो ये सिंगुलर वर्ब है, एस वाली एस भी है, और ये क्या पी भी है, प्लूरल वर्ब। जब भी किसी वर्ब में एस आ जाए वो सिंगुलर वर्ब है,
और नहीं है तो वो प्लूरल है। तो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है, ये क्या आपका द बॉयज प्लूरल है कि सिंगल है? सब द बॉयज दिखाई दे रहा है प्लूरल है, तो जाहिर सी बात अब क्या बोलेंगे, द बॉयज प्ले इन द पार्क, ना कि द बॉयज प्लेज। ऐसे अ कैट ईट इट्स फिश। अब कैट है यहाँ पे, कैट क्या सिंगल की प्लूरल है? तो सिंगल है, बिना एस का प्लूरल वर्ब, एस के साथ सिंगल वर्ब, तो कैट के साथ क्या आएगा, ईट। द कैट ईट्स। द कैट ईट्स फिश बन जाएगा। अब है द बर्ड्स फ्लाई या फ्लाइज इन द स्काई। बर्ड्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, ये क्या ऐसी है सारे, ये तो सिंगल वाली हो गई, बर्ड्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल, बिना एस ई एस की मेन वर्ब कहलाती है प्लूरल वर्ब, वो प्लूरल के साथ आएगी, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब द गर्ल सिंग अ सॉन्ग या सिंग्स अ सॉन्ग, गर्ल सिंगल है कि प्लूरल है? अब भाई सिंगल है, तो सिंगल के साथ कौन सी आएगी, पहले ढूंढो। बिना एस ई एस वाली होती है प्लूरल वर्ब, एस एस वाली होती है मैं सिंगल, ये सिंगल है, तो सिंगल के साथ सिंगल, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। ऐसे द चिल्ड्रन रीड बुक्स, द चिल्ड्रन रीड्स बुक। चिल्ड्रन क्या आपका प्लूरल, चाइल्ड होता सिंगल, जी आप ही नहीं कर सकते द चिल्ड्रंस, गलत, चाइल्ड का प्लूरल ही चिल्ड्रन है, एक्सेस लगाने की जरूरत नहीं। द चिल्ड्रन, तो ये क्या प्लूरल है, तो इसका प्लूरल है, ये तो एस वाली है, तो सिंगल वाली है, द चिल्ड्रन रीड बुक्स। अब है अ टीचर, अ का मतलब होता ही सिंगल है, एक टीचर, अ टीचर टीच इंग्लिश या टीचर इंग्लिश। आप देखो सिंगल है तो मैं ये तो पीवी है, और ये क्या है, एस सिंगल वर्ब, क्योंकि ऐसे सारा जिसमें एस आ जाए वो सिंगल वर्ब, तो इसके साथ क्या आएगा, अ टीचर टीचेस इंग्लिश। ऐसे द स्टूडेंट्स राइट या राइट्स, स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है, द स्टूडेंट्स राइट क्या होमवर्क। अ बेबी, अब बताओ, अ बेबी क्राई या क्राइज, बताइए, अ बेबी क्राई या क्राइज। अ बेबी का सिंगल की प्लूरल, तो सिंगल होता है, ये आ रहा है, और आपको देना ये तो प्लूरल है, बिना एस वाली वर्ब जो कहलाएगी वो प्लूरल कहलाएगी, और एस वाली सिंगल, तो अ बेबी क्राइज क्या लाउडली। अब क्या है द बेबीज, बेबीज क्या हो गया प्लूरल, आपको पता है एस वाली सिंगल है और विदाउट एस वाली प्लूरल है, द बेबीज क्राई लाउडली। गॉट इट, समझ में आया? तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है, इसके नोट्स वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ये आपके पास लिखे होने चाहिए कि इन्हीं से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब में कुछ जरूरत नहीं है। और डीड है उसमें क्या चेक करोगे, वो तो आई के सिंगल के लिए प्लूरल के लिए भी एक ही रहता है, आई यू ही शी दे, हैड सबके लिए एक ही रहता है, कैन सबके लिए रहता है, कुड सबके लिए रहता है, शुड सबके लिए रहता है, मे हैव कुड हैव सबके लिए रहता है, सारा कंफ्यूजन इनमें होता है। तो आपके बिल्कुल सेम चाहिए, हैज है, वाज वर, डू डज, इज अमर, बस आपको ये पता किस साथ कौन सा आएगा, तब सब कुछ कर जाओगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब टू इट, पसंद आई तो प्लीज फॉलो इट एंड लाइक इट एंड कमेंट इट। थैंक यू वेरी मच।